बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का फखर और दिफाई मैदान में दुश्मनों की मौत साबित होने वाले JF-17 थंडर त्यारे ने अमेरिका के बाद यूरोप पर कहर ढा दिया। JF-17 थंडर त्यारा ड्रामाई अंदाज में यूरोप में दाखिल हो गया और एक बड़े यूरोपीय मुल्क के हुकाम ने JF-17 थंडर त्यारे की सलाहियतों को देखते हुए हैरान कुन तौर पर खरीदने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत अर्जेंटीना के बाद इस यूरोपीय मुल्क से कौन सी अच्छी खबर निकलकर सामने आई और क्या पाकिस्तान की दिफाई सनत खुद कफालत की जानब कदम बढ़ा चुकी है? आज हम आपको पाक फौज और पाकिस्तानी दिफाई सनत के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाक फौज के सपूत दिफाई मैदान में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि दुश्मन भी उनका मोतरफ दिखाई देता है। और इस कहावत के मुस्दाक के तारीफ वो जो दुश्मन करे। एक यूरोपीय मुल्क ने JF-17 थंडर त्यारे के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूरोपीय और मगरबी ताकतों को सांप सूंघ गया और वो इस ऐलान पर शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मगरब के हथकंडों की वजह से पाकिस्तान की दिफाई सनत चांद साल पहले तक तरक्की नहीं कर सकी। ताहम गुज़िश्ता एक अरसे से पाकिस्तान की दिफाई सनत के हवाले से इंतहाई अहम और मुस्बत खबरें निकल कर सामने आई हैं। पहले पाकिस्तान ने अमरीकी मुल्क अर्जेंटीना से मुआहदा किया, जिसकी मद में पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में अपने तैयार करदा JF-17 थंडर त्यारे अर्जेंटीना को फरोख्त किए और अब JF-17 थंडर त्यारे की धूप यूरोप तक जा पहुंची है। चंद दिन कबल ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के इंतहाई अहम जंगी त्यारे JF-17 थंडर ने एक और बड़ी कामयाबी समेट ली और पाकिस्तान को एक और बड़ा खरीदार मिल गया। इस बार ये डील कुछ दिलचस्प मराहिल से भी गुजरी, क्योंकि अर्जेंटीना नए लड़ाका त्यारे खरीदने के लिए रूसी MiG-35 और JF-17 थंडर त्यारे को चुना था, जिसके बाद इन दोनों में से किसी एक त्यारे को खरीदा जाना था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि आलमी मार्केट में JF-17 थंडर त्यारे ने न सिर्फ भारतीय तेजस को हराया बल्कि MiG-35 को भी ढेर कर दिया और अब एक यूरोप का अहम मुल्क पाकिस्तान से बड़ी तादाद में JF-17 थंडर त्यारे खरीदने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानियों के लिए खुशी की ये खबर है कि सर्बिया नामी यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर त्यारे खरीदने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। सर्बिया की हुकूमत पिछले एक अरसा से पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में थी और दोनों ममालिक के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक समझौता तय पा चुका है। इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान सर्बिया को 10 अदद JF-17 थंडर त्यारे फरोख्त करेगा। ताहम चंद मसाइल की वजह से ये समझौता ताखीर का शिकार भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान खारजी और सफारती महाज को इस्तेमाल करते हुए बआसानी इन मसाइल को हल कर लेगा। इसके बाद सर्बिया और पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक मायदे पर दस्तखत करेंगे और पाकिस्तान इस मायदे के तहत सर्बिया को इंतहाई अहम जंगी त्यारे फ्राहम करेगा। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सनत किस कदर तेजी से तरक्की कर रही है। अभी चंद दिन कबल की बात की जाए तो 3 अदद JF-17 थंडर त्यारे नाइजीरिया के हवाले किए गए। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारआमद साबित हुआ, जिसके बाद कई एक ममालिक ने पाकिस्तान के तैयार करदा जंगी हथियारों में दिलचस्पी का इजहार किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से पाकिस्तान को कई ममालिक की जानब से अब JF-17 थंडर त्यारों की ऑफर आना भी शुरू हो चुकी हैं, जिनकी ताज़ा मिसाल सर्बिया से होने वाला मुआहदा है। यानी ये कहना गलत न होगा कि पाकिस्तान का जंगी त्यारा JF-17 थंडर अब यूरोप में भी दाखिल हो चुका है और इसकी जंगी सलाहियतों और घन गरज ने यूरोपीय अक़वाम को भी मुतासर कर दिया और ये अमल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और खुश आइंदा साबित होगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब चंद माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अर्जेंटीना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ये डील चाइना ने क्यों हैंडल की। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आई थी कि अर्जेंटीना मिराज त्यारों की जगह MiG-35 या फिर JF-17 थंडर त्यारों को खरीदेगा। फिर इस बात की तस्दीक यूं हुई कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से JF-17 थंडर त्यारों की तकरीबन 12 यूनिट्स खरीदेगा। इस सिलसिले में चीन से कुछ लोग अर्जेंटीना गए, जिन्होंने इस डील को फाइनल किया। ये डील पाकिस्तान की बजाय चीन क्यों कर रहा है? इसकी एक खास वजह यह है कि अर्जेंटीना
इससे पहले कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के तैयार करदा F-15 ईगल तैयारों को खरीदना चाहता था, मगर बरतानिया की तरफ से पाबंदी लगने के बाद ये तैयारे अर्जेंटीना को फरोख्त नहीं किए जा सके। और इसकी वजह यह है कि इस तैयारे में बरतानिया के पुर्जे भी इस्तेमाल होते हैं। अब पाकिस्तान बरतानिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इस डील के नतीजे में बरतानिया पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार करे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने चीन को ये डील करने के लिए कहा। अब बरतानिया पाकिस्तान और अर्जेंटीना की इस डील पर कोई एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि JF-17 थंडर तैयारे को बनाने में चीन का अहम किरदार है और चीन ये हक रखता है कि पाकिस्तान की इजाजत से वो जिसे चाहे JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त कर सकता है। JF-17 थंडर तैयारों को चाहे पाकिस्तान फरोख्त करे या फिर चीन इन तैयारों की डील करे, मिलने वाला मुनाफा और तैयारे को बनाने पर जो लागत आती है वो पहले से तयशुदा है और दोनों मुल्कों के हिस्से में आती है। म्यांमार को भी JF-17 थंडर तैयारे चीन ने फरोख्त किए थे। अर्जेंटीना पिछले 4 साल से JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार कर रहा था और इन तैयारों को खरीदने के लिए गालबन 2017 में अर्जेंटीना से कुछ दिफाई माहिरीन पाकिस्तान के दौरा पर भी आए थे, जिन्होंने तैयारे को जांचना था। और इस दौरान अर्जेंटीना इसराइल के साथ भी राब्ते में था, मगर इसराइली तैयारों को खरीदा न जा सका। अर्जेंटीना की एयरफोर्स के मुताबिक उसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में दिलचस्पी है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि रूस ने अर्जेंटीना को खुद अपने MiG-35 तैयारों का ऑफर दिया था, लेकिन इस लड़ाका तैयारे को खरीदने के बजाय अर्जेंटीना ने JF-17 थंडर तैयारे को क्यों चुना? तो दोस्तों, इसकी वजह भी मौजूद है और वो वजह है वेपन पैकेज। दोस्तों, सौदा सिर्फ तैयारों का नहीं होता, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों और दीगर हथियारों का भी होता है। इस वक्त JF-17 थंडर तैयारों का वेपन पैकेज देखा जाए तो हर तरह का हथियार इस तैयारे के हथियारों में शामिल है। MiG-35 एक ट्विन इंजन तैयारा है और इसके पेलोड कैपेसिटी भी JF-17 थंडर से ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से इस बेहतरीन लड़ाका तैयारे को आज तक कोई खरीदार नहीं मिल सका। JF-17 थंडर कम खर्च तैयारा है और इसकी मेंटेनेंस पर भी कम खर्च आता है। इस सिंगल इंजन तैयारे की कारकर्दगी इस कीमत के मुकाबले में बहुत अच्छी है। ये एक बड़ी वजह है कि अर्जेंटीना ने MiG-35 तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों को खरीदा। MiG-35 को 4+ जनरेशन का तैयारा समझा जाता है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी 4+ जनरेशन का तैयारा है। MiG-35 की टॉप स्पीड मैक 2.2 है और ब्लॉक 3 की ज्यादा से ज्यादा स्पीड मैक 2 है। MiG-35 की कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर से ज्यादा है। MiG-35 में 9 हार्ड पॉइंट्स नस्ब हैं, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हार्ड पॉइंट्स 8 हैं। MiG-35 अगर फिजाई लड़ाई में शॉर्ट रेंज के हामिल R-77 नामी मिसाइल को फायर कर सकता है, तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 PL-10E मिसाइल से लैस है। लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों में भी JF-17 थंडर पीछे नहीं। MiG-35 में R-77 जहां 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि दूसरा मिसाइल 193 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके मुखालिफ अगर दूसरी जानब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखा जाए तो ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल को लगाया जाएगा, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से भी JF-17 थंडर को लैस किया जा सकता है। इसके अलावा JF-17 थंडर तैयारे को सुपरसोनिक, सबसोनिक और लेजर गाइडेड मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर रडार के हवाले से देखा जाए तो ब्लॉक 3 में KLJ-7 ऐसा रडार नस्ब है जो कि न सिर्फ चीनी हथियारों को सपोर्ट करता है, बल्कि इसमें मगरबी हथियारों को भी सपोर्ट करने वाले मोड्स मौजूद हैं। यूं जो मुल्क भी पाकिस्तान से इन लड़ाका जंगी तैयारों को खरीदेगा, वो इसे मगरबी हथियारों से भी लैस कर सकेगा। यानी हर लिहाज से MiG-35 पर ब्लॉक 3 को वाज़िया बर्तरी हासिल है। अर्जेंटीना ने पहले जिन तैयारों को खरीदने की कोशिश की वो मगरबी हथियारों से लैस किए जा सकते थे। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्जेंटीना को ऐसे ही तैयारे की जरूरत थी जो कि मगरबी हथियारों को भी फायर कर सके और कीमत में भी मगरबी तैयारों से कम हो। JF-17 थंडर खास कन्फर्मेशन के साथ अर्जेंटीना को फरोख्त किया जा सकता है, फिर वो चाहे चीनी हथियारों से लैस करे या फिर मगरबी हथियारों से। तो मोज़ेज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।